गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक फ्री का पीओएस सॉफ्टवेयर देने वाले हैं आपको, जो कि आपकी स्टोर के लिए बिलिंग करने के लिए, इनवॉइस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। उससे आप सारा चीज़ मैनेज कर पाओगे, इन्वेंट्री वगैरह, और बिलिंग इनवॉइस क्रिएट कर पाओगे, सारा चीज़ कर पाओगे। तो ये जो है ये एक हिडन है। मैं आपको सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपको सर्च करना है पीओएस सॉफ्टवेयर डॉट वन ऐप .deb। ये सर्च करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये आपको इंटरफेस खुल जाएगा। एक बिलिंग सॉफ्टवेयर है। ये नॉर्मली फार्मेसी के लिए है, जिनका मेडिकल स्टोर है उनके लिए है। बट अगर आप चाहो तो इसका आप नॉर्मल जो कॉमन वर्जन है, जैसे ये नेक्सकॉर्ड पीओएस जो है, ये फार्मेसी वर्जन है, मतलब जिनका भी मेडिकल स्टोर है उनके लिए है। तो आप सिंपली क्या करना है आपको, आप अगर आप नए हो तो आप साइन अप पे जा सकते हो। साइन अप पे जाके आप अपना यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो अकाउंट। तो मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको नाम डालना है, नीचे में आपको ईमेल डाल देना है। ईमेल डालने के बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड दे देना है, जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। एक पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का जो बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। सॉरी, सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपके ईमेल में एक कंफर्मेशन लिंक गया होगा, उसमें जाके आपको कंफर्म कर लेना है। तो मैं फ़ोन से इसको कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने उसको कंफर्म कर लिया है। तो अभी आपको यहाँ क्या करना है, लॉगिन सेक्शन में आ जाना है। लॉगिन सेक्शन में आके लॉगिन कर लेना है। मैं ईमेल डाल लेता हूँ अपना। यहाँ पासवर्ड डाल लेता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ लॉगिन टू सॉफ्टवेयर मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा पेंडिंग अप्रूवल। तो आपको क्या करना है, सिंपली 1 से 2 मिनट वेट करना है। 2 मिनट वेट करने के बाद आपको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। तो गाइस देख सकते हो, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। तो गाइस रिफ्रेश करने के बाद आप एक बार लॉगिन करने का ट्राई करोगे तो ये जो है अब लॉगिन हो जाएगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे आ गया है, वेलकम बैक। यहाँ मेरा नाम आ रहा है। तो अभी क्या करना है आपको, सिंपली इसको इंटर सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देना है। ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा आपके सामने। ये आपको नोटिफिकेशन वगैरह के लिए है। और सबसे पहले आपको अपना स्टोर सेटअप करना है। इसमें स्टोर सेटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सेटिंग मिलेगा, सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टोर में लिख देता हूँ शर्मा। स्टोर नेम में आपको अपना स्टोर शॉप का नाम डाल देना है, शॉप, स्टोर, मॉल, किसी का भी नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद अगर आपका जीएसटी है तो आप यहाँ जीएसटी डाल सकते हो, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप एनी कर देना। और आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे एक एडमिन पासवर्ड मिलेगा। ये जो है ये अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये एडमिन पासवर्ड जो होता है ना, जैसे आप किसी को अगर ड्यू दे रहे हो, उधार दे रहे हो, तो उसके लिए उधार देते समय अगर आप उसमें डाल रहे हो कि इस कस्टमर को ड्यू देना है, उधार देना है, तो उस समय आपको ये पासवर्ड मांगेगा, एडमिन पासवर्ड। तो एडमिन पासवर्ड वैसे जनरली जो होता है बाय डिफॉल्ट ये 2996 होता है। आप चाहो तो इसको 1234 कर सकते हो। मैं इसको 1234 कर देता हूँ। अब इसको 1234 हो गया। आपको एक बार यहाँ पे सिंक वाला बटन दिखेगा, आपको इसमें एक बार सिंक कर देना है। सिंक करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि प्रोडक्ट सिंक हो गया है, सारा डाटा, स्टोर भी सिंक हो गया, ये स्टोर नेम सिंक हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको इसमें अपना प्रोडक्ट डालना है। अगर आपको प्रोडक्ट डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे इन्वेंट्री में आना पड़ेगा। हाँ, दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ। आप लोग देखो, मैंने यहाँ पे सेटिंग पे जब अपडेट किया, मैं स्टोर नेम, एड्रेस और स्टोर जो भी स्टोर की डिटेल्स है, तो यहाँ पे वो आपको शो होने लगेगा, शर्मा मेडिकल स्टोर, बेंगलुरु, कर्नाटका। ये जो आपका स्टोर नेम है ना, स्टोर नेम और एड्रेस, वो यहाँ पे शो करने लगेगा।
तो आपको क्या करना है, सिंपली प्रोडक्ट ऐड करना है। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक इन्वेंट्री सेक्शन मिलेगा, इन्वेंट्री सेक्शन में आ जाना है। इन्वेंट्री सेक्शन में आने के बाद आपको या तो आप खुद से इंपोर्ट कर सकते हो एक्सेल, अगर आपके पास एक्सेल फाइल है, बल्क में अगर आपको प्रोडक्ट डालना है तो बल्क में आप अपलोड कर सकते हो थ्रू एक्सेल। एक्सेल का सैंपल जो है ये आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इसमें मैं सैंपल पे क्लिक करूंगा तो एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट जस्ट। तो ये एक्सेल खुल गया। तो देख सकते हो ये जो है एक डेमो है। आपको सिंपली क्या करना है, ये सारे को सेलेक्ट करके इसमें एक मिनट पहले इनेबल कर लेना है एडिटिंग। इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कोड डाल देना, जैसे मैं डालता हूँ इसमें 1HH1FFF। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डाल देता हूँ, पैरासीटामोल 500 ml। यूनिट मतलब कितने टैब का वो है, जैसे 15 टैब 1 स्ट्रिप होता है, सॉरी 15। क्वांटिटी में अभी ये आपको स्टॉक डालना है यहाँ पे क्वांटिटी में, ठीक है। तो स्टॉक में मैं 1000 कर देता हूँ। एमआरपी इसका कर देता हूँ 55। रेट ऑटोमेटिक 55 कर देना। आप चाहो तो डिस्काउंट कर सकते हो, इसमें 0 कर देना है। जीएसटी अगर लगा रहे हो तो यहाँ पे करना है, अगर नहीं लगा रहे हो तो 0 कर देना है। ब्रांड में आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, इस पे भी है नहीं, इस पे भी है नहीं। ऐसे करके आप एक्सेल फाइल पूरा रेडी कर सकते हो। एक्सपायरी डेट अगर डालना है तो डाल सकते हो, जैसे मैं डाल देता हूँ 22/11/2029। हो गया, डाल दिया। सेम टू सेम मैं इसमें भी कर देता हूँ फिलहाल, सॉरी। इसको मैं कर देता हूँ 650 mg हो गया। और इसमें 15 टैब का स्ट्रिप है। एमआरपी में कर देना है जो आपका एक्चुअल प्राइस होगा, एमआरपी प्रोडक्ट में जो लिखा होगा उसमें आपको एमआरपी में डालना है। उसका रेट क्या है, जैसे इसका रेट मैं कुछ कम कर देता हूँ जो बिल में बनेगा, 90 रुपीज़। डिस्काउंट में 0, जीएसटी अगर ले रहे हो तो ठीक है, नहीं ले रहे हो तो 0। ब्रांड में अगर कोई ब्रांड आपको डालना है तो डाल सकते हो, नहीं है तो एन। बैच नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो एन। एक्सपायरी डेट अगर है तो है, फिर नहीं है तो एन आप डाल सकते हो, एन। उसके बाद आपको क्या करना है, इस एक्सेल को सेव कर लेना है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ इसको। सेव आपको यहाँ पे एक कर लेना है, प्रोडक्ट डेटा। इस फाइल से, इस नाम से एक फाइल सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर से आपको सॉफ्टवेयर में आ जाना है। सॉफ्टवेयर में आने का तो कोई इन्वेंट्री में आपको दिखेगा यहाँ पे इंपोर्ट एक्सेल, आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना है। तो आपको ये जो प्रोडक्ट डाटा वाला फाइल होगा इसको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने प्रोडक्ट डाटा वाला फाइल को यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे ऐसा एक इंटरफेस आ गया। आपको क्या करना है, इंपोर्ट एंड ऑटो सिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको जो ये प्रोडक्ट है वो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा सारा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे खुद से भी एमआरपी वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे मैं इसका 80 कर देता हूँ। जैसे आप चेंज करोगे यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो अगर आप चाहो इसमें जीएसटी लगाना है तो आप यहाँ से 28% तक जीएसटी भी लगा सकते हो। और डिस्काउंट भी अगर देना है, अगर होलसेल में सेल करते हो तो आप यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हो आराम से। देख सकते हो ये एमआरपी इतना है, 8% डिस्काउंट आएगा तो रेट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 73। तो इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। और आपको यहाँ पे और भी डिटेल डाल सकते हो, जैसे इस प्रोडक्ट को और भी डिटेल अगर आपको डालना है तो आप इसमें और भी डिटेल ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्रांड नेम, बैच नंबर, बार कोड, एक्सपायरी डेट, ये ऑप्शनल है। ये परचेस प्राइस, रैक नंबर, साल्ट कंपोजिशन, सारा चीज़ डाल सकते हो आप इसमें। और अगर आपको, जैसे अगर आपको प्रोडक्ट खुद से मैनुअली डालना है, अगर आपका बल्क है तो आप एक्सेल की हेल्प से कर सकते हो। अगर एक्सेल आपके पास नहीं है तो आप मैनुअली भी डाल सकते हो। यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कोड मांगेगा सबसे पहले, जैसे मैं डाल देता हूँ 1667। उसके बाद प्रोडक्ट नेम में डाल देता हूँ निशु गोल्ड 500 mg। ठीक है, मैं ये डेमो के लिए कर रहा हूँ, एक्चुअल में ये मेडिसिन है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं बस आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। तो अब यहाँ प्रोडक्ट नेम डालने के बाद आपको एक बार टैब प्रेस करना है। फिर आपको यहाँ पे यूनिट डालेगा। यूनिट क्या है, 10 टैब का एक स्ट्रिप है, तो मैं एक यूनिट सेट कर देता हूँ। फिर मैं स्टॉक में अपडेट कर देता हूँ 1000।
फिर MRP इसका सेट करना है, MRP में सेट कर देता हूँ, MRP कर देता हूँ 90 और रेट भी ऑटोमेटिक 90 सेट हो जाएगा। अगर आपको डिस्काउंट देना है तब यहाँ से भी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। और GST वगैरह सेट करना तो यहाँ से कर सकते हो आप। तो इतना होने के बाद आपको प्रोडक्ट सिंक कर लेना है। जब जब आप चेंजेस करेंगे कुछ भी इसमें, तो आप एक बार याद रखना कि या तो आप यहाँ से सिंक कर लो, सिंक हो गया, या फिर आप यहाँ से सिंक कर लो, दोनों तरफ से सिंक हो सकता है। अब आपको अब क्या करना है, मैं आपको एक इनवॉइस बना के दिखाता हूँ। ये जो प्रोडक्ट वाला हो ही गया है, इनवॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने डैशबोर्ड में आ जाना। ये आपका टुडे का सेल, आज का सेल, ये टोटल सेल, टोटल ड्यू, टोटल पैड, ये दिख जाएगा। तो सबसे पहली बात आप क्या करते हैं, एक बिल बनाते हैं। तो बिल बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है, प्रोडक्ट में सर्च कर लेता हूँ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जैसे आप पीए लिखते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट शो होने लगता है, तो मैं ये कर लेता हूँ। क्वांटिटी में कर देता हूँ, जैसे उन्होंने लिया 2 स्ट्रिप, तो मैं 2 क्वांटिटी कर दिया। ये जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा अमाउंट कितना हो गया 160। तो अब यहाँ पे आपको पेशेंट या कस्टमर नेम डालना है, जैसे मैं पेशेंट नेम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना है, ये ऑप्शनल होते हैं। बेसिकली जो है ये आपको कस्टमर इन्फो में वो बस नेम जरूरी होता है, नाम डालना जरूरी है। बाकी अगर आपके पास कुछ है तो चाहिए डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे फ़ोन नंबर में मैं डाल देता हूँ। एज में अगर कुछ भी मैं डेमो के लिए डाल दे रहा हूँ। अगर बीपी, अगर ब्लड प्रेशर आपने उनका मेजर किया या फिर शुगर वगैरह सारा चीज़ मेजर किया तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं किया तो यहाँ पे एन कर देना है, एन। फिर आपको क्या करना है, सिंपली ये डिटेल फिलअप करने के बाद कस्टमर का ये देख सकते हो, ये जो रेड कलर का है ना, इसका मतलब ये वाला रिक्वायर्ड है, बस कस्टमर नेम रिक्वायर्ड है, बाकी ये सारी डिटेल जो है ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप ये करोगे, आप प्रोडक्ट ऐड करने के बाद कस्टमर डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट एंड सेव बिल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पोर्टल खुलेगा पेमेंट कलेक्शन, कि कस्टमर आपको 160 ही दे रहा है या फिर उससे कम दे रहा है। जैसे मान लो अगर उनका कहना है या फिर कस्टमर अभी 150 दे रहा है तो मैं 150 यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ड्यू उधार, उनके नाम पे 10 रुपए का उधार चल जाएगा। ये फैसिलिटी आपको और किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं मिलेगा, इस पे मिल रहा है। तो अगर 150 कस्टमर आपको दे रहा है तो आपको 150 यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको प्रिंट एंड सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट एंड सेव करेंगे तो आप देख सकते हो इनकी ये जो बिल है, ये जो इनका बिल है, यहाँ पे आपका स्टोर नेम आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस GST वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे बिल नंबर, टाइम, डेट, और ये पेशेंट इन्फॉर्मेशन, आई मीन कस्टमर इन्फॉर्मेशन, और आपके यहाँ पे मेडिकल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, मेडिसिन आइटम डिटेल, जैसे ये ऐड किया था हमने। और आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे, एक मिनट में दिखाता हूँ। ये जो टोटल आइटम हो गया 1, ये काउंट हो गया। ग्रैंड टोटल 160 हुआ था, कस्टमर ने कितना पेड किया 150। तो यहाँ पे उधार क्या दिख रहा है 10 रुपये, मतलब उनका बिल में भी उनको दिखेगा 10 रुपये। आप यहाँ से आपको यहाँ पे कट कर देता हूँ। तो अगर आपको जैसे ये बिल बन गया तो यहाँ पे आपको अगर डैशबोर्ड में आओगे आप अपने, तो यहाँ पे दिखेगा टोटल सेल्स 160, टोटल पेड 150, टोटल सेल्स इतना आ गया, और ड्यू में इतना। तो आपको ये जो ड्यू है ये सारा चीज चेक कहाँ से करना है, ये आपको यहाँ पे रिसेंट बिल में दिख भी जाएगा। वैसे आपको चेक करना है, हिस्ट्री वाले सेक्शन में चले जाना है। ये देख सकते हो यहाँ पे इसका कस्टमर का सारा डिटेल दिख रहा है। आपको यहाँ पे एक्शन पे व्यू मिल जाएगा। ये जो ड्यू है इनका ड्यू में 10 रुपये दिख रहा है। अगर आप कस्टमर आपको पे कर देता है तो पे कर, अगर उसने पे कर दिया तो आप इसमें पे में क्लिक कर सकते हो। पे में क्लिक करने के बाद वो कितना पेमेंट कर रहा है उतना आप यहाँ पे एंटर कर दो। जैसे 10 रुपये कर रहा है तो मैं 10 डाल देता हूँ। एडमिन पासवर्ड मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे एक एडमिन पासवर्ड होता है, वो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने 1234 रखा था तो 1234 डाल देता हूँ। उसके बाद कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप कन्फर्म पेमेंट करेंगे यहाँ पे ड्यू 0 हो जाएगा और पेड 160 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो उसका बिल फिर से प्रिंट भी कर सकते हो, या फिर तो आप अपने डेटाबेस में रख सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टोर हो गया, अब मैं व्यू बिल पे क्लिक करूंगा तो इसका बिल यहाँ पे दिखने लगेगा। ये देख सकते हो, अब उधार जो है ये ड्यू 0 हो गया। और अब मैं डैशबोर्ड में भी चेक करूंगा तो यहाँ पे बिल का जो ड्यू है वो 0 हो गया। तो ऐसे करके यहाँ से बिल क्रिएट कर सकते हो। ये डैशबोर्ड में आपको सारा डाटा दिखेगा। बिलिंग सेक्शन से आप बिल बना पाओगे, इन्वेंट्री में आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर पाओगे, हिस्ट्री में आप जो आपका कस्टमर का बिलिंग हिस्ट्री है वो देख पाओगे, चेंज कर पाओगे, अपडेट कर पाओगे, या फिर कोई अगर बिल लेके नहीं आता है तो उसका बिल सर्च भी कर पाओगे। और एक सेक्शन है सपोर्ट का। अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने में कोई इशू आता है या फिर कुछ भी दिक्कत आती है किसी भी तरह का, जैसे अगर मान लो बिल जनरेट नहीं हो रहा, बिल डाटाबेस में सेव नहीं हो रहा, हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, कुछ भी किसी भी तरह का इशू होता है तो आप यहाँ से एक टिकट रेज कर सकते हो। जैसे न्यू टिकट पे क्लिक करना है,
आपको बिलिंग इशू, कुछ भी इशू होता है, जैसे मैं कुछ बिलिंग इशू करके आपको सब्जेक्ट में डाल देना है किसी क्या इशू आ रहा है, जैसे मैं बिलिंग इशू डाल देता हूँ, बिलिंग इशू। बिलिंग इशू डालने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करना है, और आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी डाल देना है, फ़ोन नंबर प्लस ईमेल एड्रेस डाल देना है, ताकि वो जो टीम है, टैग टीम, वो आपको कॉन्टेक्ट कर पाए। तो आपको यहाँ पे अपना डाल देना है, कोई भी आपका जो इशू है, कोई सा भी आपका इशू आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। और प्रायोरिटी में अगर आपको अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं, तो आप अर्जेंट कर सकते हो। अगर कम इशू आ रहे हैं तो लो कर सकते हो, या फिर मीडियम कर सकते हो। तो उस तरह से आपको यहाँ पे टिकट जनरेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे सारा डिस्क्राइब करने के बाद आपको सबमिट टिकट पे करना है। तो आपका जो ये टिकट है ये सबमिट हो जाएगा। आपको स्टेटस जो है इसका यहाँ पे ओपन दिखेगा। तो आपको यहाँ पे जो एक्शन है, यहाँ पे आप व्यू करेंगे तो आपको जो रिप्लाई है, जो टैग टीम रिप्लाई करेगी, वो यहाँ से रिप्लाई जो करेगी वो आपको यहाँ दिखेगा। आप इधर से खुद से भी रिप्लाई कर सकते हो फिर से। जैसे मैं खुद से रिप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो फिर से जो ये रिप्लाई मैंने किया, ये दिख रहा है यू हेलो सर। तो उधर से जो रिप्लाई आएगा तो यहाँ पे ही दिखेगा आपको। और अगर ज़्यादा इशू आता है तो आप ईमेल भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपके अकाउंट सेक्शन में, अबाउट एंड सपोर्ट में। आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर एक दिखेगा, आप उस पर या तो कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपका में कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, या तो आप इस पर ईमेल कर सकते हो, या फिर इसमें कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। और दूसरी बात है कि अगर आपको हाँ, इसमें एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। जैसे आपको यहाँ पे माई अकाउंट में विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे मंथली प्लान दिखेगा। तो ये प्लान आप इंक्रीज भी करवा सकते हो। वैसे तो ये लाइफ टाइम फ्री है अभी, ये बस ऐसे शो हो रहा है। अगर आप जैसे ही मंथ एक्सपायर होता है तो ऑटोमेटिक वो लाइफ टाइम पे शिफ्ट हो जाएगा। या तो आप इनसे यहाँ पे सपोर्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप बात करके इस नंबर से आप लाइफ टाइम करवा सकते हो इसको, बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं। और आप यहाँ पे अपना जो लॉगिन पासवर्ड है वो भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। और आपका टोटल लॉगिन हो गया, मेंबर कब से हो, आपको वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो गाइस इतना ही था आज की वीडियो में। और ऐसी यूज़फुल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। तो आप जनरली इसका लिंक जो है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, आप वहाँ से जाके विजिट करके अकाउंट बना सकते हो। अगर कोई दिक्कत आएगा तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।